टास्क फोर्स जो है उसकी कल मीटिंग हुई है। वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब ने उसको चेयर किया है। उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फ़ैसले हुए हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। पहला तो जो आम तातीलात है उसमें 31 मई तक तोसी की गई है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम ज़रूरी सरकारी दफातर के अलावा दिगर दफातर 31 मई तक बंद रहेंगे। आम तातील में तोसी का मकसद जो है वो हमारा मेन जो मकसद है कि इस वक्त जो कोरोना की वबा है उसके जो ख़तरात है उसको मद्देनज़र रख कर हमने फ़ैसला किया। दूसरा, हमने फ़ैसला किया कि हजाम की जो दुकानें हैं, बार्बर शॉप्स जो है उसको हमने हफ्ते में 3 दिन हमने इजाज़त दी। जुमा, हफ्ता और इतवार सुबह से 4 बजे तक उनका टाइमिंग होगा और इसमें तमाम SOPs उसके लिए वो कर दिए गए, मुरतब कर दिए गए। और उनके साथ भी जो हेयर सोल्यूशन है, जो सैलून शॉप्स है और हजाम की दुकानें हैं, वो उस SOPs को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सूबाई लेवल पे हम उसको चेक भी करेंगे। उसके लिए जो दिन मुकर्रर है, अगेन जुमा, हफ्ता और इतवार सुबह से लेकर 4 बजे तक ये फ़ैसला हुआ है। और इसमें SOPs जो हमने उसके लिए मुरतब किए हैं उसके ऊपर हजाम के शॉप्स पे हजूम बनाने से परहेज़ किया जाएगा, समाजी दूरी का ख़ास ख्याल रखा जाएगा और इसमें हजाम की वेटिंग रूम में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। सर्विस फराहम करने के दौरान इस्तेमाल होने वाली अशियास को जो है ना सैनिटाइज़र से साफ़ करना लाजमी होगा। इसके अलावा शॉप्स के दरवाज़े और खिड़कियाँ खुले रखने होंगे। सर्विस फराहम करने वाले कुर्सी समेत शॉप्स के तमाम फर्नीचर को डिसइंफेक्ट किया जाएगा और तौलिया इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। और इस तरीके से जो हजाम की जो दुकान है इसमें सिर्फ ज़रूरी सर्विस फराहम करने की इजाज़त तो होगी, मतलब हेयर कटिंग करना, इसके अलावा शेव बनाना और दीगर गैर ज़रूरी सर्विस से इज्तनाब किया जाएगा। तो ये हमने फ़ैसला एक जो है इसके हवाले से किया। दूसरा जो हमारा फ़ैसला है ट्रांसपोर्ट के हवाले से, जो इस वक्त जो कल हमने फ़ैसला किया है, खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमत ने अवामी सहूलत के खातिर पीर से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को SOPs के साथ खोलने की इजाज़त दी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पाबंदी इसलिए हटाई गई है कि एक तो ये है कि आपको पता है कि लोगों को काफ़ी तकालीफ जिस तरीके से वो फेस कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि इसमें हमने जो फ़ैसला किया है फेडरल हुकूमत के साथ मशावरत करने किया है। और इसमें जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा था उस तनाजुर में हमारे वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब ने ये फ़ैसला किया है कि हमने ट्रांसपोर्ट जो है उसको हम खोलेंगे, लेकिन उसके लिए जो ज़रूरी SOPs है वो मुरतब किए जा चुके हैं और कर रहे हैं। इसमें तमाम अज़ला के कमिश्नर, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ मिलकर और फिर ये जो है ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर SOPs तश्कील देंगे। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है इसमें ज़िली इंतज़ामिया, ट्रांसपोर्टर अथॉरिटीज़ और जो SOPs है उसको यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर इक़दामात किए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट से पाबंदी हटाने के बाद जो तेल की कीमतें हैं, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें हैं, वो जिस तरीके से आपको पता है कि वो कम किए गए, उस कम कीमत पे जो है वो उसके मुताबिक किराया वसूल किया जाएगा। और उसके लिए भी जो है पूरा हमारे ट्रांसपोर्ट जो अथॉरिटीज़ है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स को ये कन्वे कर दिया। और इस तरीके से एक ज़िले
के अंदर या एक ज़िले से दूसरे ज़िले की रूट का फ़ैसला भी वहाँ के जो कमिश्नर्स हैं वो करेंगे। ऐसे रूट जो मुख्तलिफ डिवीज़न के हदूद में होंगे, इनके खोलने का फ़ैसला सूबाई सतह पर होगा। ट्रांसपोर्ट खोलने का फ़ैसला, ये जो हमने फ़ैसला किया है, इस हवाले से मैं दो चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि एक बात की जाती है, कल से जब हमने ये फ़ैसला किया है, हमने जितने भी अभी तक फ़ैसले किए, उन फ़ैसलों का मकसद जो है वो, जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा है और कहते हैं कि हमने इस वक्त दो जंग हम लड़ रहे हैं, एक कोरोना वबा के ख़िलाफ़ अपने अवाम की तहफ़्फ़ुज़ का, और दूसरी तरफ हमने मईशत और गुर्बत और अफलास की जंग लड़ रहे, और ये हम एट अ टाइम लड़ रहे हैं। मैं देखता हूं कि अपोजिशन के लोग मीडिया पे आकर या टीवी टॉक शो में कह रहे होते हैं, कभी ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि जो तनकीद कर रहे हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने अपने मुल्क के ग्राउंड रियलिटीज को देखकर, क्या जो लॉकडाउन की बातें आप लोग कर रहे हो, क्या पाकिस्तान, हमारी हुकूमत या हमारे जो इस वक्त वसाइल है, क्या वो ऐसे लॉकडाउन जिनकी आप लोगों को बता रहे हो और कंपैरिजन कर रहे हो, आप अमेरिका के साथ, आप इटली के साथ, आप स्पेन के साथ, आप जर्मनी के साथ, आप दूसरे उन ममालिक के साथ जब कंपैरिजन करते, तो मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि इन्होंने हमारी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर साहब की, इमरान खान साहब की हुकूमत को तो आए हुए तकरीबन अभी 2 साल होने को है। ये जो पिछले 30 साल से आप लोगों ने इस मुल्क के साथ किया है, क्या वो ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है? इसके अवाम, हमारी मईशत ये अफोर्ड कर सकते? इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि खतरा है, कोरोना की वबा खतरनाक है, इसमें भी कोई राय नहीं। लेकिन हम एट अ टाइम उसको फेस कर रहे। उसके लिए हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारे जो फ्रंट फुट पे, जो फ्रंट लाइन हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, तिबी अमला है, वो जो इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, उनको हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन हमने साथ ये भी देखना है कि क्या अगर हम ये पाबंदियां या इन चीज़ों में हम साथ साथ नरमी नहीं करेंगे, तो हमने अपने अवाम के हालात को भी देखना है। तो इसलिए जो भी फैसले हुकूमत कर रही है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के उस विज़न के मुताबिक जो पहले दिन से कह रहे, उस पर हमारे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब उस पर अमल दरामद करते हुए, हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए और SOPs के साथ हम अमल दरामद कर रहे। दूसरी तरफ अवाम की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ज़िम्मेदारी है कि हुकूमत ने जो नरमियाँ की हैं मुख्तलिफ कारोबारों में या दूसरे उसमें, या अभी ट्रांसपोर्ट के हवाले से कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अवाम की भी बनती है कि वो जो SOPs है उसके ऊपर अमल करें। और हम हमेशा से कह रहे हैं, पहले दिन से कह रहे हैं कि गैर ज़रूरी बाहर निकलना, बाज़ारों में जो रश लगाया जा रहा है वो, और जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट का हो या दूसरा हो, वो जो लोगों को एहतियात करना होगा, लोगों को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। फिर एक बात आ जाती है कि हुकूमत सख्ती, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे पुलिस या हमारे दीगर जो इदारे हैं, वो जब सख्ती करती है तो फ़ौरन तौर पर ये आ जाता है कि जी देखे वो जो है ना वो कर रहे हैं, और फ़ौरन उस पर हम एक्शन लेते। तो यानी एक तरफ जब सख्ती, जब हम नरमी करते हैं, तो उससे फिर अवाम को भी चाहिए। तमाम मकातब फ़िक्र के अवाम से मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है अपनी हुकूमत, अपने वज़ीर आला महमूद खान साहब की तरफ से कि खुदारा जो SOPs, जो नरमियाँ हम कर रहे हैं उसके ऊपर अमल दरामद करें। ये नहीं है कि कोरोना वायरस कहीं ख़त्म हो गया है या उसका ख़तरा ख़त्म हो गया, बिल्कुल है, लेकिन हमने इस कोरोना वायरस के साथ, क्योंकि कोई पता नहीं है कि यह कब तक रहेगा,
पूरी दुनिया में किसी को समझ नहीं आ रही।